नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भोजपुरी सुपरस्टार और हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव अपनी मूवी संघर्ष 2 देखने के लिए वाराणसी पहुंचे। खेसारी लाल यादव को सिनेमा हॉल में अपने बीच देखते ही दर्शक उत्साहित हो गए। भोजपुरी स्टार भी फैंस का जोश देख सभी का अभिवादन स्वीकार किए। उन्होंने वाराणसी के आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में दर्शकों के साथ इस फिल्म को देखा, साथ ही दर्शकों से फिल्म को प्रमोट करने की बात कही। फिल्म संघर्ष 2 प्रमोशन के लिए अभिनेता खेसारी लाल यादव, निर्माता रत्नाकर कुमार और निर्देशक पराग पाटिल भी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान निर्माता रत्नाकर कुमार, निर्देशक पराग पाटिल, अभिनेता खेसारी लाल यादव, विनीत विशाल और अभिनेत्री मेघाश्री और माही श्रीवास्तव मौजूद रहीं। वहीं खेसारी लाल यादव ने कहा, भोजपुरी फिल्मों की ओर पूरी दुनिया आज निगाह लगाकर बैठी है, लेकिन भोजपुरी फिल्म को उस हिसाब से अपने घर में कभी प्रमोट नहीं किया गया। अपने बेटे को खुद ही सम्मान देना पड़ेगा, तब जाके हमारे गांव के लोग सम्मान देंगे। फिर वो जिला में बदलेगा, जिला से पूरा बिहार बदलेगा, यूपी बदलेगा। तो सबसे पहले अगर कोई बेहतर करता है तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को बड़ा करें, अपनी भाषा के लिए बेहतर बोले, बुरा ना बोले। आप किसी एक इंसान को बोलिए, लेकिन अगर भाषा को बोलिएगा ना कि भोजपुरी गंदी है तो वहाँ गलत लगता है। बोलिए कि ये आदमी गंदा है, भोजपुरी गंदी नहीं हो सकती। भोजपुरी हमारी माँ है और माँ कभी गंदी नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छा संस्कार देती है, लेकिन उसमें कोई बच्चा चोर निकल जाता है, कोई डॉक्टर निकल जाता है तो वो बच्चा गंदा है ना, वो माँ गंदी नहीं है। तो हम कभी भी किसी को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भाषा के बारे में तो बोलिए मत, आप भाषा के बारे में बोलिए कि भाषा हमारी इतनी प्यारी है, ये आदमी गंदा कर रहा है सर, तो टारगेट एक ही होगा। ऐसे क्या होता है कि लोग सोशल साइट पे ना अपने भाषा को ही बोलते हैं कि भोजपुरी में ऐसे हो रहा है, भोजपुरी में ये हो रहा है, भोजपुरी इतनी गंदी है, भोजपुरी वो है, भोजपुरी ऐसा है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम अपने एक आदमी को चलते हम पूरी भाषा को बर्बाद कर रहे हैं। सर जी, 3 ऐसे आप ही के इंडस्ट्री से अभी केंद्र सरकार में एक चेहरा है और लगातार काम भी कर रहे हैं भोजपुरी को लेकर। उनके गोरखपुर में अगर रमेश किशन जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि काम बनाएंगे। क्या लगता है कि एक विस्तार करना चाहिए यूपी में काम? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने सिर्फ अपने, देखिए मेरे कहने का मतलब वो तीनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजनीति आदमी नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। अब ये राजनीति वाली बात हो गई। अगर वो तीनों चाह दे तो मुझे लगता है कि भोजपुरी का एक ग्राफ हो सकता है, क्योंकि देखिए मेरे कहने का मतलब मैं आप सबके बीच में अपनी बातें रख सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे न्यायालय में जाकर बात रखते हैं जहाँ पे इंडिया के मोस्ट, मुझे लगता है कि प्रतिष्ठित लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, बहुत सारे लोग होते हैं। तो पास करना नहीं करना उनकी बातों को सुना जाएगा। मैं कितना भी चिल्लाऊंगा तो मेरी बातों को कोई अहमियत ही नहीं देगा। मेरी बातों की अहमियत मेरी जनता देती है, क्योंकि जनता को मैं मनोरंजन देता हूँ। सरकार को मैं क्या देता हूँ? सरकार से तो मैं यही कहूँगा ना कि अगर 500 हॉल और थिएटर अगर हम यूपी बिहार में अगर बन जाते हैं तो जहाँ जहाँ थिएटर होगा वहाँ 10 दुकानें तो बढ़ेगी ना। तो दुकानें बढ़ेगी तो रोज़गार तो बढ़ा। तो रोज़गार का जरिया भी हमारा है सिनेमा, बशर्ते हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे तीनों भाई अगर तीनों सांसद चाहें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि वो उनका विषय है, वो उस बात को संसद भवन में रख सकते हैं। हम तो सिर्फ आप सबके बीच में रख सकते हैं, क्योंकि हम एक कलाकार हैं। अभी जिस दिन हम नेता बन जाएंगे उस दिन इस बात को हम भी रख सकते हैं, बट हमारा कोई इरादा नहीं है। क्या 2024 में विचार है? नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैं कलाकार हूं और मुझे लगता है कि मेरी पहचान कलाकार बन के ही रहे। तीनों भाइयों से पिक्चर हॉल, ये जो थिएटर बनाने की बात है, क्या वो डिमांड रखी? मैंने सबसे डिस्कशन किया, ऐसा नहीं कि मैं देखिए अब वो मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनको सजेशन देने वाला क्या होता हूँ, मैं उनके बहुत बाद आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जितना सीमा है, जितना चीज़ें हैं, अब वो तो इस लाइन से बहुत दूर है। अभी दोनों ठीक है, अपने तीनों बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अलग मैटर है, लेकिन 110% तो भोजपुरी को नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने जनता को विकास के लिए दे रहे हैं। तो अब इनका एक क्षेत्र जो है थोड़ा सा बट गया है। तो जब 110% अगर इसमें रहते वो तो शायद इस विषय पे वो सोच सकते थे। अब उनको तो भाई किसी का पंचायती भी करना है, किसी का ये बिल पास करना है, वो बिल पास करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उससे हटके और अगर सिनेमा लाइन में सोचे तो ये भी एक रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, यूपी और बिहार दोनों स्थानों में सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता है शूट करने के लिए?
देखिए साधन जहाँ भी मिलेगा आपको, मेरे कहने का मतलब कि अगर सरकार का अगर देखा जाए तो अगर सपोर्ट, अगर हमें सरकार का सपोर्ट यूपी में मिलता है तो हम लोग लगातार, और सब्सिडी भी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा आदमी कंफर्टेबल हो पाता है, क्योंकि अगर मूवी में थोड़ा सा ऊपर नीचा भी हुआ तो सब्सिडी से लोग अपना जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं। तो एक साधन बना तब जाके आज यूपी में हिंदी मूवी, बांग्ला मूवी, पंजाबी मूवी या भोजपुरी की जितने भी कलाकार हैं ऑलमोस्ट हर आदमी काम कर रहा है। ये तो एक प्रश्न सर की जो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।